गणेश श्री गणेश। ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं सो रहा था। कौन है जो गुप्त रूप से रात्रि में यहाँ आकर मेरे पुत्र को निहार रहा है? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे, कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं बहुत संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव। पुत्र, माँ, क्षमा क्षमा देवी पार्वती। किसकी अनुमति से प्रवेश किया यहाँ आपने? किसकी? मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने? देवी वो चंद्रदेव। चंद्रदेव वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी माधुर सजीली, कामिनी नार नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले में बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। परम सुंदरी दिव्यांगी धूप सी नारी, हो चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली, प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वो भूले सुध बुध सारा, हो रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े कजरारे, हो एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हरे।
नहीं मिली। संगीत से महिषासुर पुत्र गजासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो जो चाहते हो त्रिलोक विजेता से, जो मांगोगे वो पाओगे। वचन देता हूं। मुझे तुम्हारे उदर में स्थित भोलेनाथ चाहिए। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। विष्णु मेरे पुत्र का कोमल हृदय मेरे इस विकराल रूप से विचलित हो रहा है। विचलित मत हो पुत्र, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे। उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला था कि मैं उसे सुरक्षित रखूं, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनिदेव की दृष्टि।
वर्षों के कठोर तप के पश्चात भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपने उदर में स्थित किया है मैंने। और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लौटा दूं? कदापि नहीं। भोलेनाथ मेरे उदर में सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो। जाओ यहां से। मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। क्या? अपने वचन का मान रखो गजासुर। तुम्हें एक अंतिम अवसर और देता हूं, लौटा दो भोलेनाथ को। जाओ जाओ। नहीं लौटाता। मेरे उधर से निकाल कर ले जा सकते हो उन्हें। अपना अंतिम अवसर भी तुम गवा चुके हो गजासुर। नंदी, स्मरण रहे कि इस दुष्ट के उदर में भोलेनाथ स्थित है, इसलिए अपनी गति पर नियंत्रण रखना। से मुझ पर वार कर ले, किंतु जब तक महादेव मेरे उदर में है मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं इसे उलझाता हूं, आनंद आएगा। अब और नहीं भाग सकता। मुझे यहीं मार बैल। विष्णु, मैं इसी पाताल लोक में सुरक्षित हूं। अर्थात मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई नहीं मार सकता। त्रिलोक की विजेता गजासुर को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। माँ, आप चिंतित क्यों हैं माँ? नहीं। आइए। अब बताइए आप चिंतित क्यों हैं, और सच बताइए। शनिदेव का कैलाश आना मुझे चिंतित कर रहा है पुत्र। कोई चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मैं आपके साथ हूँ, सकुशल हूँ। ये देखिए। हाँ पुत्र, ऐसा न कोई जन्मा है न कोई जन्मेगा जो
तुम्हें हानि पहुंचा सके। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। मूर्ख बैल, मैंने कहा था ना, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। हाँ, तेरे समक्ष खड़ा हूं मैं। हाँ। क्या हुआ पुत्र? ऐसा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, अर्थात महादेव कैलाश लौट रहे हैं। मेरे प्रभु कैलाश लौट रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अपने स्वामी से मेरे मिलन की प्रतीक्षा समाप्त होगी। ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अभी अपना मंगल स्नान और श्रृंगार करना चाहिए, किंतु नंदी और अन्य गण तो महादेव को लेने गए, तो यहाँ द्वार की रक्षा कौन करेगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। किंतु और कौन है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। से तुम्हें आपसे कोई वरदान मांगने का अधिकार खो चुका हूं। अंतिम वरदान देने की कृपा कीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी न किसी रूप में सदा आपके साथ रहूं, सदैव आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहे। दंड तो मिल गया गजासुर, किंतु तुम भक्त हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। आज से मैं अपने तन पर सदैव गजासुर का
चरण धारण करूंगा। अब आपके कैलाश जाने का समय हो गया है। देवी पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पार्वती, यही रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही है माँ? जया और विजया को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूँगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी। बालक का भाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। नहीं, कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है पुत्र। पर्याप्त है माँ, अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। हाँ पुत्र, किंतु आपको अभी भी और शक्ति की आवश्यकता है। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय प्रथम देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। पुत्र, धन्यवाद माँ। अब आपके पास युद्ध कौशल का ज्ञान, शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा।
विलाप करने से क्या लाभ प्रिय ध्वजिनी? जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिला। मत रो, शांत हो जाओ। मैं आपके लिए नहीं, पार्वती नंदन का विचार कर रो रही हूँ। मैंने कहा था आपको वहां मत जाइएगा, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी दृष्टि से उस बालक को होने वाले अनिष्ट की कल्पना ही मुझे व्यथित कर रही है। प्रभु शिव शंकर की, 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 प्रभु शिव शंकर की। ठहर जाइए। आज तो तुम्हारे मुख और नेत्रों में अद्भुत आभा है। कौन से विचार घुमड़ रहे हैं तुम्हारे मन में? विचार घुमड़ नहीं रहे, शांत हो रहे हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। ठहर जाइए। कदाचित आपने ध्यान से नहीं सुना। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आए हैं, ये तो बताइए है कौन आप? कोई भिक्षुक प्रतीत होते हैं। भिक्षा तो बाद में ही मिलेगी, माता के स्नान के उपरांत। तब आइए, अभी जाइए। सुना नहीं आपने? जाइए अभी। कदाचित अधिक भूखे हैं, अपने फल दे सकता हूँ, वो चाहिए? तुम कौन हो बालक? जिसने आपको रोका है। रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का, रक्षक हूँ यहाँ का। आए तो आप हैं, आप दीजिए अपना परिचय। कौन है आप? आपका नाम क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो बालक। संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। कैसी विचित्र ध्वनि है।
माता पिता का ही नाम बता दीजिए। मेरे कोई माता पिता नहीं है बालक। जो आदि अनंत हैं, स्वयं अजन्मे हैं किंतु जगत जिनसे है, जो सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, भला उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? ओह, तो आपके माता पिता भी नहीं हैं। समझा, दुखद है। अच्छा, कोई निवास तो होगा आपका? कहाँ रहते हैं आप? सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ, सर्वत्र वास करता हूँ। धरती, यहाँ तक कि शमशान, सब मेरे ही घर हैं। ऐसा कोई एक घर नहीं जो मुझे बांध सके। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। जय शिव शंकर। बालक समझकर मुझे अपनी गोल गोल बातों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना कि आपका कोई घर नहीं, अर्थात भिक्षुक भी नहीं। आप तो कोई भैरूपिया ही लगते हैं। बस, बहुत हुआ बालक। जो संसार को सब कुछ देते हैं, उन्हीं को कभी तुम भिक्षुक, कभी बहरूपिया बुला रहे हो। ये देते हैं संसार को। बालक अवश्य हूँ, किंतु मूर्ख नहीं कि जो आपने कहा वो मैं मान लूं। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को भैरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। ये बालक कुछ भी कहे जा रहा है और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। घनी जटाएं हैं आपकी, कभी केश नहीं सवारे क्या? बालक, प्रभु की जटाओं का अर्थ भी जानते हो? मेरे प्रभु। सखी, कुछ तो कहिए, किसके विचारों में डूबी हैं आप? मैं उनके विचारों में मग्न हूँ जिनका शीश घनी जटाओं से सुशोभित है। जो उनकी शेष पवित्रता का प्रतीक है, जिनकी उन जटाओं से होकर तो स्वयं परम पावन देवी गंगा की निर्मल जल धारा प्रवाहित होती है। आपका तो सभी कुछ विचित्र है। और ये मस्तक पर तीसरा नेत्र क्यों है? देखने के लिए दो नेत्र कम पड़ गए थे क्या? प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया ना, तो बालक। जिनका तीसरा नेत्र प्रतीक है इसका कि जो दो नेत्रों से देखा जाता है वो सदा सत्य नहीं होता। जीवन के परम सत्य को ज्ञात करने के लिए तो अंतरात्मा की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। वही सूक्ष्म दृष्टि तो प्रदान करता है तीसरा नेत्र। इन्हें और सच्चे ज्ञान? यदि ज्ञानी होते तो अपने गले में सर्प लपेटे क्यों घूमते? मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। जिनके तन पर लिपटा सर्प
उनकी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक है। वो जो चेतना से परिपूर्ण है और सर्प को अपने तन पर अपनाकर ये संदेश भी देते हैं कि बुरे की बुराई का अंत भी प्रेम से किया जा सकता है। विषधर को भी यदि हृदय से अपनाओ तो वो भी सच्चा साथी बन जाता है। और तन पर ये पशु चर्म क्यों धारण कर रखी है? मृत पशु के चर्म को अपने देह पर धारण कर वस्त्र बनाने वाले वो ये संदेश देते हैं कि व्यर्थ में प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति का सम्मान हो, उससे जुड़ाव रहे। मृत शत्रु के चर्म को धारण करना तो उसका भी सम्मान है। प्रत्येक जीव को संभाव से देखते हैं। आपका तो ये अस्त्र और उस पर लटका ये वाघ यंत्र दोनों ही विचित्र है। क्या यंत्र है ये? डमरू। डमरू। आपके तो इस यंत्र का नाम भी विचित्र है, डमरू। उनका त्रिशूल सहार का प्रतीक है और इसका भी कि उनका तमो, राजस और सात्विक तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण। उनके डमरू का आकार तो अनंत का ही स्वरूप है, जिनके नाद से ब्रह्मांड का, ब्रह्म अक्षर का, स्वर का व्यंजन और समस्त संसार का जन्म हुआ है। मुझे भा रहा है। उनके तन पर भस्म का भी गूढ़ रहस्य है। भस्म तो वो है जो अनश्वर है, वो विभूति है जो हमें बोध कराती है कि जो जन्मा है उसे एक दिन भस्म भी होना, और भस्म होने के साथ नश्वरता का भी अंत होता है। इसीलिए भस्म ही वास्तविक ऐश्वर्य की प्रतीक है। भस्म लगाकर घूमना तो आलसियों का कार्य है। कहीं तन पर लग गई होगी, फिर स्नान नहीं किया होगा, है ना? बालक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये मेरे प्रभु के तन की पवित्र अनश्वर भस्म है। अच्छा बालक, बहुत हुआ वार्तालाप, हमें भीतर जाने दो। जाने दो? कदापि नहीं।
मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बालक, तुम हमें नहीं जाने दोगे तो हम बलपूर्वक जाएंगे। कर रहा हूं, तब तक कोई इस रेखा को नहीं लांघ सकता। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।